मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि इससे पहले आप देखें 2 बड़ी तहरीकें चलाई भी गई और रोक भी गई, बल्कि 3-4 हुई। एक दफा याद होगा आपने कि भूख हड़ताल के नाम से चली थी कि 3-3 घंटे के बाद 3-3 घंटे के लिए भूख हड़ताल होगी, वो भी 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा नहीं चल सकी। उसके बाद आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा कि अपने रेमिटेंस पाकिस्तान को भी नहीं भेजें, वो भी आपने देखा कि चंद दिनों चली और चंद दिनों के बाद उसको बयान वापस ले लिया। आपने फौजी कारोबारी इदारों का बाइकाट का कोशिश की गई, वो भी चंद दिनों के बाद वापस ले ली गई। तो अभी तक जो है आपकी कोई भी तहरीक जो है, मैं समझता हूँ वो 20% से भी आगे नहीं जा सकी। जो आपके अहदाफ थे, जो आपके टारगेट थे, जो आपकी सोच थी, उस हिसाब से तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तहरीकें उस सूरत में ही चल सकती हैं जब आप किसी तरीके से आपके लीडर, चाहे वो मरकजी लीडर हो या मुकामी लीडर हो, वो लोगों को बाहर लाने में कामयाब हो जाए। जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त इदारों पे और दूसरे महकमों पे जो गिरफ्त है, वो मुझे नहीं नजर आता कि वो अपनी गिरफ्त से किसी को इतनी आसानी से निकलने देंगे कि कोई तहरीक चला सके। खौफ, डर जो लोगों के अंदर है वो बदस्तूर वही है, उसमें कोई कमी नहीं है। जिस भी तरीके से आप सोच लें, आपकी मुकामी क़यादत सामने कहीं नजर नहीं आ रही। पहले, अब से 4 महीने पहले की बात करें तो आप 10-12 आपके रहनुमा जो थे वो कहीं आगे नजर आते थे। गुज़िश्ता आप 2-3 महीने से देखें तो सिवाय चंद नामों के कोई भी मंजर आम पर नहीं। कहीं आपको जो आपके बकिया बड़े बड़े रहनुमा थे वो कहीं होते हुए नजर नहीं आते। ना कहीं आप उमर अयूब को एक तवील अरसे से आप कहीं नहीं देख रहे। आप एक तवील अरसे से अली जफर नकवी को कहीं नहीं देख रहे। आप एक तवील अरसे से लतीफ खोसा को कहीं नहीं देख रहे। आप एक तवील अरसे से अली मोहम्मद खान को नहीं देख रहे। तवील अरसे से शहरियार आफरीदी कहीं नजर नहीं है। अम्माद अजहर जो है वो एक तवील अरसे से पंजाब के हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। खातून का नाम मेरे जहन से निकल रहा है जिनको आलिया कुछ नाम था, जिनको पंजाब की जिम्मेदारियां दी गई थी, वो भी कहीं कोई ऐसी मुतहरिक नजर नहीं आ रही। तो जब आप कहीं कोई लोगों के अंदर चलना, उनका कोई कार्रवाई नहीं देखेंगे, जब कहीं उनकी तंजीमी चीजें नहीं देखेंगे, तो यक आप कैसे सोच सकती है कि तहरीक कामयाब हो सकती है। गुज़िश्ता दिनों मेरे ख्याल से लास्ट वीक की बात है कि अगर साजिद सुना होगा तो कि साजिद ने कहा था 3 लाख आदमी बाहर निकले हुए, आपने भी सुना होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि कराची पूरा बंद हो गया है। तो वो 3 लाख आदमी कराची बंद होना, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 3 लाख आदमी, वो कराची बंद होना हमें तो कहीं नजर नहीं आया, किसी जगह नहीं नजर आया कि वो 3 लाख आदमी कहाँ है। अब वो 3 लाख आदमियों की आप खबर जो है वो ऐसी भी खबर नहीं है कि आप उसको हजम कर लें या उसको गायब कर दें। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये तहरीक जो है, ये मेरे ख्याल से आवाज इंटरनेट पे तो इंटरटेनमेंट में तो जिंदा रहेगी, लेकिन पाकिस्तान में इतनी ज्यादा कामयाब जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो साजिद भाई, आपको आ रही है आवाज मेरी? जी समीना आ रही है आपको। जी बोलिए। वो तो साहब मेरे साथ फोन पे, पता नहीं उनका नाम मुझे नहीं पता, नंबर है मगर वो उनको आवाज ही नहीं जा रही है शायद, मुझे लग रहा है ऐसे। जी बोले साजिद भाई, बोले आप क्या कहेंगे? तमाम सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। बात कर रहे हैं, मैं पहले बात शुरू करता हूँ कि आपके इदारों का जो कंट्रोल है किसका, आपकी एस्टेब्लिशमेंट का। कितनी खूबसूरत बात कही जैदी भाई ने कि क्या फिर अगर ऐसे इदारे को, उन्होंने कहा कि तहरीक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पे जिंदा रहेगी। और है ना साजिद भाई, अब समीना देखे, अब आप जैदी भाई को तो आप खामोशी से सुनती है, मैं 2 जुमले बोलता हूँ पीछे बोलने लगती है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैं आपकी सुने ना, बता रहा हूँ ना जैदी भाई कि लास्ट फ्राइडे मैंने आपसे कहा था मंडे को आप इसी पे प्रोग्राम कर रही होंगी, जबकि मैंने आपसे नहीं कहा ये आप टॉपिक रखें। आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात, जमीनी हकायक को देखते हुए आप हमेशा टॉपिक रखती है, ठीक है ना। और आज आपने देख लिया कि आपने यही टॉपिक रखा। तो ऐसे निजाम को, वैसे देखिए एक बात सुने साजिद भाई, हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में हमें 3 महीने चाहिए इसको तहरीक को चलाने के लिए, और हमें 3 महीने का टाइम चाहिए। हम इस तहरीक